नमस्कार। मैं बार बार कहता हूं कि बांकीपुर का जनादेश भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं उस बांकीपुर के चुनाव परिणाम को कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं। नहीं, बांकीपुर में सच में जो हुआ है वो अकल्पनीय है। भाजपा की कल्पना में भी कभी ऐसा दृश्य नहीं आया होगा, ये मैं कह सकता हूं। 422 बूथ वाले बांकीपुर में 400 बूथों पर भाजपा हारी है। 422 बूथ और उसमें से 400 पर भाजपा हारी। सोच लीजिए, ये तब जब वो सीट दशकों से भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रही, जब उस सीट पर बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं, सीपी ठाकुर, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, ये आपके नितिन नवीन और नितिन नवीन के पिताजी, इतने बड़े बड़े नेता सब रहे हो, तब वहां स्थिति है कि 422 में से 400 हार गए। पराजय होना एक बात है और शर्मनाक पराजय होना दूसरी बात है। सामान्य उम्मीदवारों का हारना एक बात है और बड़े नेता का अपने इलाके में पराजित हो जाना अलग बात है। अब पूरी भाजपा में दिल्ली तक खलबली मची है। बांकीपुर तो पीछे छूट गया, अब खलबली पटना में है और दिल्ली में है और संघ के कार्यालय में भी है। संघ वाले भी माथापच्ची करना शुरू कर दिए। संघ उस खतरे की घंटी को समझ रहा है, उसको डिकोड कर रहा है। संघ के एक बड़े नेता की टिप्पणी थी अनौपचारिक बातचीत में कि बांकीपुर का पूरा पोस्टमार्टम करना होगा। यह असामान्य किस्म की पराजय है। इसके पीछे के कारणों की जड़ तक जाना होगा, अन्यथा भाजपा के लिए बिहार में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और सच्चाई भी है। मतलब 422 में से 400 बूथों पर आप हार गए। 95% बूथों पर आप पराजित हुए। 95% बूथों पर आपकी सरकार है वहां। इसलिए बांकीपुर में कहीं कोई तर्क वितर्क भी नहीं चल सकता, कोई थेतरई भी नहीं चल सकती, किसी किस्म की बकलोली से भी प्राण नहीं बचते। मान लीजिए 4-6 अच्छे थेतरईबाज भी इकट्ठे कर लो, वो थेतरोलॉजी वहां बांकीपुर को लेकर करना भी शुरू कर दें, गाल बजाई, उससे भी कुछ हासिल नहीं होना, क्योंकि जमीन बिल्कुल पलट गई है। कैसे हो गया? लोग कह रहे प्रशांत किशोर 3 साल से मेहनत कर रहे थे, कोई कह रहा 30 साल से मेहनत कर। ठीक है, प्रशांत किशोर जो कर रहे थे वो अलहदा विषय है। भारतीय जनता पार्टी भी तो कुछ कर रही होगी कि ये लूडो खेल रहे थे सारे लोग। ये खाली समय के लिए कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, अंताक्षरी खेल रहे थे क्या भाजपाई वहां? विश्व हिंदू परिषद वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले, बजरंग दल वाले, संस्कार भारती वाले, वनवासी कल्याण परिषद वाले, गिरिवासी कल्याण परिषद वाले, दुर्गा वाहिनी वाले, सब क्या कर रहे थे? 36 संगठन है। एक संगठन में 100 आदमी भी हो तो भी मामला बन जाता। क्या 400 बूथों में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का समर्थन करने वाले लोग ही नहीं थे? क्या आप 400 बूथ हार गए? बात गहरी है, बात संगीन है। और अब एक बात तय होगी कि अगर बांकीपुर के जनादेश की समीक्षा और उसके एमआरआई पर किसी नेता ने पटना के या दिल्ली के मिट्टी डालने की कोशिश की, तो समझ लीजिएगा, जान जाइएगा कि यह व्यक्ति भाजपा के भविष्य का विरोधी है। ये लिख लीजिए। जो भाजपा का भला चाहता होगा वह व्यक्ति बांकीपुर के जनादेश के
संपूर्ण विश्लेषण और संपूर्ण एमआरआई की मांग जरूर करेगा। और जो केवल इतना कह के छोड़ने के नहीं देखेंगे, बात करेंगे, आत्मचिंतन होगा, मंथन होगा, समझ लीजिए वो भाजपा के भविष्य के शुभचिंतक के लिए शुभचिंता नहीं रखते, शुभकामना नहीं रखते। वो कह रहे अभी प्राण हमारे बचे, बाकी बाद में देखेंगे। ये तस्वीर बनी कैसे? इसके पीछे कोई 2-3 कारण ऐसे होंगे जो जमीन के अंदर ज्वालामुखी की तरह धधक रहे होंगे, लेकिन भाजपा के रणनीतिक प्रबंधक, चुनाव प्रबंधक आंखें बंद के अपना आनंद के भाव में विचरण कर रहे होंगे, पटना से लेके बांकीपुर तक, कि मूंदहु आंख कतहु कछु नाही। तुलसीदास ने कहा आंख बंद करो, मौज लो, कहीं कुछ नहीं, थोड़ी खैनी मुंह में डालो, मस्त रहो, आंख बंद कर लो और उसका रस लो। इस भाव में तो फिर तुलसीदास ने 600 साल पहले लिखी गई कहूं कछ नहीं। लेकिन जगत गति को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो जगत गति को नहीं समझते उनके लिए भी तुलसी बाबा कुछ लिख गए। सबते भले बे मूढ़ हैं जिन्हें न व्यापे जगत गति। जगत की गति भी व्यापनी चाहिए, व्यापेगी तो ठीक और नहीं व्यापेगी तो रामचरितमानस को सामने रख के समझ लीजिए फिर क्या है। लेकिन सच में इस बात की कल्पना दिल्ली में भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व ने कभी नहीं की होगी कि बांकीपुर में हमारी पार्टी, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल 422 में से 400 बूथ हार जाएगा। ऐसी पराजय तो आपातकाल के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार और हिंदी भाषी भारत में कांग्रेस की भी नहीं हुई थी कि 95% बूथों पर साफ हो गई हो। ऐसी पराजय बांकीपुर में क्या चीज थी जो जनता के मन में चुभ रही थी, जिसको भाजपा समझ नहीं पाई? इसकी खोज होनी चाहिए। कोई तो चीज होगी जो जनता के हृदय में कटारी सी चुभ रही होगी, लेकिन उसको सम्राट चौधरी नहीं समझ पाए, नितिन नवीन नहीं समझ पाए, न दिल्ली वाले समझे, न पटना वाले समझे। कोई तो चीज होगी, उस चीज की खोज करिए। वो खोज लेंगे तो वहां से फिर यात्रा आगे के लिए जारी होगी कि अब क्या करना है। लेकिन सबसे पहले ये खोजिए कि बांकीपुर की जनता के हृदय में शूल सा क्या चुभ रहा था, जिसके लिए उसने चुनाव में आपको यानी भाजपा को इस बुरी तरह पराजित नहीं, दंडित किया है। मैं इसको कहूंगा पराजय छोटी चीज है, दंडित किया है भाजपा को बांकीपुर की जनता ने। तो भाजपा को अपने अपराध पर चिंतन करना होगा। दंड क्यों मिलता है? अपराध पर। क्या अपराध हुआ पिछले कुछ समय के भीतर पटना, बिहार में, बांकीपुर में, पटना में? उस अपराध को खोजिए। दंड तो सामने है, अपराध तो खोज कर लाइए ना कि किस अपराध पर ये दंड विधान आया है आपके लिए। नेता, भाजपा के नेताओं को न्यूनतम ईमानदारी दिखाते हुए उस दंड को सार्वजनिक करना, उस अपराध को सार्वजनिक करना चाहिए कि हाँ, पार्टी से ये चूक हुई थी, ये भूल हुई थी, ये पाप हुआ था, जिसका फल हमको बांकीपुर की महान जनता ने दिया है। धन्यवाद।